जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई आज और एक सेलेक्टेड कैंडिडेट अपने साथ में है जो कि अभी दिल्ली पुलिस के अंदर भाई जॉब कर रहे हैं। तो भाई से काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे और आज मेनली फोकस रखेंगे वीडियो में स्ट्रेटजी को लेकर। जो अभी दिल्ली पुलिस की भाई आने वाली वैकेंसी है तो काफ़ी भाई अपने तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प मिल जाए। क्योंकि इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू रखे उसमें मैंने किस यूनिट में क्या काम होता है, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको जानने को मिली होगी। आज स्ट्रेटजी पे फोकस रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी जानेंगे। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो भाई तरुण, जैसे आप ये बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। तो भाई सोनीपत हरियाणा से। हाँ जी। तो भाई जैसे अभी आप दिल्ली पुलिस के अंदर सेलेक्ट हो, हाँ जी। तो ड्यूटी आपकी कहाँ पे चल रही है? नई दिल्ली सेंटर जोन। सेंट्रल जोन के अंदर आपकी ड्यूटी है। तो आपने जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो कब स्टार्ट की थी? ये मैंने 2018 में स्टार्ट कर दी थी। 2018 में। तो क्या आपने सिर्फ दिल्ली पुलिस को जैसे टारगेट करके तैयारी स्टार्ट की थी? हाँ, पहले तो मैंने दिल्ली पुलिस को टारगेट करके स्टार्ट करी थी। मतलब जैसे जो पहला एग्जाम है वो पहला एग्जाम मैंने दिल्ली पुलिस का दिया था, दिल्ली पुलिस 2017 वाला। 2017 में? हाँ जी। जिस टाइम पहले फिजिकल था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उस टाइम पे फिर जैसे आपका फाइनल नहीं हुआ था? फाइनल नहीं हुआ मेरा, नंबर कम आए थे। नंबर कम आए थे, फिजिकल क्लियर था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर आपने जैसे जो तैयारी है वो किस एग्जाम को टारगेट करके उसके बाद मैंने पैरामाउंट में कोचिंग लिया एसएससी की। तो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि एसएससी खाली दिल्ली पुलिस नहीं, एसएससी, एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल अपना सीपीओ कंडक्ट कराती है। तो मैंने एक नॉर्मल तैयारी स्टार्ट कर दी एक एसएससी की। मतलब सभी जो एग्जाम है एसएससी जितने भी एग्जाम लेती है, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी की? सभी। अच्छा, तो भाई आप ये बताओ कि जैसे पहले जो आपका सिलेक्शन है हाँ जी। वो कौन सी जॉब में हुआ स्टार्टिंग में? एमटीएस में हुआ था। फाइनल सिलेक्शन हुआ? फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे आपने जैसे ज्वाइन किया या नहीं किया? नहीं नहीं, चेन्नई किया। चेन्नई थी भाई। चेन्नई? हाँ जी, चेन्नई की। चेन्नई भाई की पोस्टिंग थी तो इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। तो उस टाइम भाई देखो, जब मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। आपने ज्वाइन नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये वही कारण था कि ये था कि मैं कोई और एग्जाम निकाल लूंगा, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि आज पता है आपको यार, एक एक पोस्ट कितनी मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, बिल्कुल। चलो उसके बाद बात करते हैं। तो उसके अलावा जो और एग्जाम आपने क्वालिफाई किए, एक बार थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा। मैंने सीएचएसएल फाइनल आउट हूँ मैं सीजीएल की 3 बार, 2 बार तो फाइनल आउट हूँ मैं। एक बार 3 बार मैंने प्री निकाल लिया, 2 बार फाइनल आउट हूँ। मैंने सीएचएसएल में फाइनल आउट हूँ, मैंने डीएससी भी फाइनल आउट हो गया था मैं। और मतलब डीआरडीओ मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया था डीआरडीओ। मतलब आपने सीएचएसएल सीजीएल वही है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हुआ। हाँ जी। कहीं ना कहीं थोड़ा ये कह सकते हैं कि भाई या तो अपनी तैयारी में कहीं कमी रही या लक का भी साथ नहीं मिला। बिल्कुल। क्योंकि 2 से 3 बार अगर प्री निकाला है तो भाई तैयारी तो कहीं ना कहीं आपकी थी। हाँ जी। तो उसके बाद में जैसे आपने अभी बता रहे हो कि डीआरडीओ में आपने ज्वाइन किया। हाँ जी, ज्वाइन किया था। तो डीआरडीओ में भाई जो ज्वाइन किया वो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? हैदराबाद। हैदराबाद। हाँ जी। तो आप जैसे डीआरडीओ छोड़ने के पीछे क्या वजह रही? आपने दिल्ली पुलिस अभी ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि डीआरडीओ यार जहाँ तक मेरा आइडिया है अपने आप में बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। बस एक ही रीजन था अपने हरियाणा वालों को, बस माँ के हाथ का चाहिए। मतलब फैमिली माँ के लिए। मतलब फैमिली के लिए, या जैसे कह सकते हैं कि भाई माँ के हाथ की रोटी वाली हाँ बात। जी, बिल्कुल। और वहाँ पे सैलरी आपकी यहाँ से ज़्यादा थी? हाँ जी, बिल्कुल ज़्यादा थी। तो आपने तो बात ही है कि भाई जो प्रीफरेंस है हाँ जी। वो अपनी फैमिली को, या कह सकते हैं भाई जो माँ के हाथ की रोटी है उसको दी। बिल्कुल। आपको सैलरी से कोई मतलब नहीं था कि नहीं। वहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं, थी। बिल्कुल। तो एक यही सबसे बड़ी जो वजह है वो रही। हाँ जी। तो अभी जैसे भाई बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी पे, क्योंकि काफ़ी सारे आपने एग्जाम है वो निकाले। इससे पहले आप एमटीएस में फाइनल सेलेक्ट और डीआरडीओ आप छोड़ के आए। तो भाई जैसे बात करते हैं अपने इस दिल्ली पुलिस के अंदर, पहले जीके पे बात करेंगे। हाँ जी। क्योंकि भाई 50 नंबर की जीके है। तो जो जीके है, एक नया बच्चा वो किस तरीके से जैसे उसको कवर करनी चाहिए? पहले तो वो अपना सिलेबस पूरा करो। सिलेबस पूरा करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। आपको यही नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आया तो फायदा क्या। उसके बाद लगाओ प्रीवियस ईयर। मैंने तो लगाई थी, लूसेंट करी थी, अपने नोट्स करे थे पैरामाउंट्स के, और फिर पिनेकल की प्रीवियस ईयर लगाई थी, बस इतना। मतलब प्रीवियस ईयर के लिए आपने पिनाकल यूज की, और थ्योरी जैसे आपने लूसेंट से हाँ पढ़ी। जी, लूसेंट से। और जो पैरामाउंट आपने कोचिंग जो करी, नोट्स बनाए थे मैंने पैरामाउंट्स के, वो रिवाइज करता था। तो भाई पहले आपको जैसे अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना चाहिए, हाँ जी। जैसा कि भाई बता रहे हो। उसके बाद में आपको जो अपने नोट्स बना रहे हो उनको रिवाइज करो। और जो बुक अभी जैसे भाई ने बताई प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनाकल ले सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई किरण पब्लिकेशन के आप ले सकते हो, या जो भी प्रीवियस ईयर आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हो। भाई ने जो यूज़ करी वो आपको बता दी।
तो मतलब ये था आपका जीके के लिए, आपने ये 2 बुक पढ़ी और अपने जो नोट्स है उनका हाँ रिवीजन जी, किया। वैसे तो नोट्स ही काफ़ी है। अगर आप गो थ्रू हो रहे हो नोट्स में अपने, कम से कम 10 बार गो थ्रू हो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर करनी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अब एट प्रेजेंट क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुट आउट हो रहे हैं। मतलब मेनली अभी जो प्रीवियस ईयर है रिपीट भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, मैक्सिमम रिपीट होते हैं, 50% रिपीट है। तो इसलिए भाई प्रीवियस ईयर पे अच्छा खासा आपको फोकस करना चाहिए। अब जैसे जीके में आपने ये चीज़ें की, हाँ जी। इसके अलावा अगर और सब्जेक्ट पे बात करें, हाँ जी। जैसे मैथ्स को ले लेते हैं, तो किस टीचर से आपने जो मैथ है वो पढ़ा भाई? अभी सोनीपत में पैरामाउंट से पढ़ा है मैंने, ओम दत्त सर है। और अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन भी हाँ कहीं ऑनलाइन भी मैंने करीब लैब से लिया था, गगन प्रताप का। मैंने स्पेशल मैथ 0 to 0 बैच। अच्छा, मतलब जो गगन प्रताप सर करियर पे पढ़ा रहे हैं उनसे भी आपने जो मैथ्स है वो पढ़ा, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथ्स में जैसे टोटली अगर आपका ओवरऑल स्कोर पूछूं तो इसके अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर कितना रहा भाई मेरा पूरा था मैथ्स के अंदर? और कंप्लीट अगर जैसे 100 मार्क्स में से कितना रहा? 100 मार्क्स में 75। 75 आपका जो स्कोर है वो 75 रहा। तो मैथ्स के लिए आपने गगन प्रताप सर से पढ़ा। मैथ्स के लिए अगर बुक की बात करूं तो भाई बुक कौन सी यूज करी? वही राकेश यादव सर की लाल बुक, जो रेड बुक आती है फेमस है, वही लगाई थी 2-3 बार। 2-3 बार वही बुक और लगाई। अपने नोट्स में गो थ्रू होता था मैं। मेन तो अपने नोट्स आपके, आप अपने नोट्स को मत छोड़ो, जितना हो सके ना अपने गो थ्रू हो बस, और प्रीवियस ईयर लगाओ। बस ये 2 चीज़, अपने नोट्स को रट लो और प्रीवियस ईयर लगाओ। मतलब ज्यादा बुक की तरफ भागने का कोई नहीं, फायदा ज़्यादा नहीं। बुक की तरफ भागने का कोई फायदा नहीं। 10 बुक रख लो, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन होएगा सिर्फ अपने नोट्स से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। या फिर जैसे जो बुक आप पढ़ रहे हो उसी को बार बार पढ़ने से। हाँ, बार-बार। ऐसा नहीं है कि भाई आप उस बुक को कंप्लीट नहीं की, उससे पहले दूसरी उठा मैनी ली। बुक 1 टाइम रीड, ये बहुत गलत है। 1 बुक मैनी टाइम रीड से ही सिलेक्शन होएगा। चलो बहुत ही अच्छी बात भाई आपने बताई, काफी बच्चों को जानने को मिलेगा। अच्छा, जैसे मैथ्स के लिए आपने बुक बता दी, आपने कहाँ से पढ़ाई की, किस टीचर से, वो बता दिया। अभी बात कर लेते हैं भाई आपका जो जीके का है वो डाउट क्लियर हुआ होगा, मैथ्स का क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए, क्या आपने किसी टीचर को? रीजनिंग के लिए तो मेरे जो सर थे, पीयूष सर, करियर लैब से की है मैंने। पीयूष वार्षण सर? हाँ जी, पीयूष सर से। वैसे जो कोचिंग में पढ़ाते थे ना, वो लॉन्ग मेथड था, वो तो मैंने छोड़ ही दिया, उससे तो मेरे से हुआ ही नहीं। फिर मैंने पीयूष सर के नोट्स बिल्कुल रट दिए उंगलियों पे। मतलब आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे थे जैसे वो हाँ, पढ़ाते थे उस टाइम हाँ जी, पे, बिल्कुल। रीजनिंग के भी नोट्स? हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हो रीजनिंग के भी जो नोट्स है वो इन्होंने अपने बनाए थे। तो रीजनिंग में भी आपका अच्छा स्कोर रहा होगा? हाँ जी, पूरा स्कोर था फुल। चलो बहुत ही अच्छा लगा भाई। तो भाई ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी थी। अभी जैसे अगर कंप्यूटर पे बात करें तो कोई बुक फॉलो किया आपने या जैसे किसी चैनल से? नहीं, मैं चैनल से पढ़ता था। चैनल या ये रोजगार विद अंकित से। रोजगार विद अंकित से। हाँ जी। चलो भाई आपने नाम सुना ही होगा। हाँ जी। तो रोजगार विद अंकित से आपने जो अपना कंप्यूटर है हाँ जी। वो कवर किया। हाँ जी। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा जो स्ट्रेटजी है आपने अपनी बताई। अभी थोड़ा ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई जैसे तरुण, आपकी जो ड्यूटी है कितने घंटे की रहती है? ये 12-24 चल रही है मेरी। 12-24 हाँ 12 जी। घंटे की ड्यूटी होती है। 24 का रेस्ट। 24 घंटे हाँ जी। आपका रेस्ट होता है। हाँ जी। थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा भाई। सैलरी वगैरह के बारे में और बता दो एक बार। सैलरी 50+ है लगते ही। Gross। और क्या चाहिए आपको? ग्रोस भाई की 50+ है, हाँ जी। यानी कट पीट के वही 40-40 हज़ार के आसपास हाँ जी। आपको पड़ जाती है। हाँ जी। और घर का जैसे आपने भाई माँ के हाथ की रोटी के लिए वहां से जॉब छोड़ दी, बिल्कुल। तो अभी डेली घर आना जाना हाँ जी, डेली करा था मैंने। कितना टाइम लगता है घर जाने में? लगभग 2 से 2.5 आवर। मतलब 2 से ढाई घंटे हाँ, 2 से 2.5 घंटे बाई ट्रेन। बाय ट्रेन। अगर बाई पर्सनल व्हीकल से जाओ तो वही आपका 1.5 घंटे में हो हाँ, जाएगा। 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा आपको। तो डेली घर से अपना आना जाना बिल्कुल। यहाँ ड्यूटी, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जॉब से, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ये तो कभी माइंड में नहीं आया होगा कि भाई वहां मेरी 10-15 हज़ार सैलरी ज्यादा थी, या फिर जैसे एक सिविल जॉब थी, सैटरडे संडे ऑफ था, नाइट ड्यूटी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। जैसे अभी नाइट ड्यूटी करके आपको कहीं ये फील आता हो कि भाई यार नाइट में ड्यूटी करनी पड़ रही है, सारी रात जागना नहीं पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो बहुत बढ़िया है। तो मतलब ओवरऑल जो भाई ने बताया कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ये सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी फैसला लो, फैसला लेने के बाद पछतावा मत करो। इन्होंने भाई फैमिली के पास में आना था, जॉब छोड़ दी तो छोड़ दी, इनको कोई पछतावा नहीं है, यहाँ पे ये खुश है बिल्कुल। तो ऐसे ही भाई आप कोई भी जैसे जॉब करो, वहाँ पे अगर आपको जैसे संतुष्टि है वो अपने दिल को भाई देनी पड़ेगी, उसमें खुश रहना पड़ेगा। ये नहीं यार मैं वहाँ पे रहता या मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाता, मेरा वहाँ नहीं हुआ, तो इंसान भाई कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। खुद के मतलब मन को है वो अपने आप समझाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि भाई जहाँ पे भी रहो
अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। तो भाई तरुण मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीज़ें जान के। दोस्तों बाकी जो भी आपके जैसे डाउट्स हो, जो आपको लगता है कि भाई जैसे तरुण भाई से हमें पूछने चाहिए थे और नहीं पूछे, वो कमेंट में ज़रूर बताना। पर्सनली भाई से बात करके आपका रिप्लाई कर देंगे, या जैसे मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आता हूँ तो उस जो भी आप कमेंट करोगे वो उस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही भाई। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई का जो इंटरव्यू है ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद। और भाई को फॉलो जरूर करना, ये भाई बिल्कुल जेन्युइन चीज लाते हैं, जो भी लाते हैं मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। चलो धन्यवाद। धन्यवाद भाई।